Assalamualaikum students. Once again, this is SN Raza, an English teacher at the Spark School and College, Sachal campus. Hope you all are doing great and enjoying online classes. So today we are going to discuss a chapter from metric class English, the inheritors. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, अ न्यू चैप्टर फ्रॉम मेट्रिक क्लास द इनहेरिटर्स. ठीक है, मेट्रिक क्लास इंग्लिश. तो लेट्स स्टार्ट. यू कैन जस्ट लुक एट योर स्क्रीन. द इनहेरिटर्स. अब सबसे पहले यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटर्स. इनहेरिटर्स का मतलब होता है वारिस. वारिस. अब वारिस कौन होता है? जैसे कि कोई मर जाता है या कोई फादर मतलब किसी का फादर, किसी के वालिद साहब इंतकाल कर जाते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, वो जो भी पैसा वैसा छोड़ के जाते हैं, ज़मीनें होती हैं, जो भी उनकी मलकियत होती है वो छोड़ के जाते हैं, तो बच्चे उसके वारिस होते हैं. सही है. बच्चे, चिल्ड्रन आर इनहेरिटर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है. इसी तरह हियर भी हम बोलते हैं HEIR, हियर. ठीक है, वो भी वारिस है, और इनहेरिटर्स भी हम वारिस को कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. अ पुअर फार्मर हैड टू सन्स, आज़म एंड मौज़म. देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड. नाउ देयर फादर आल्सो डाइड एंड द बॉयज इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी विच कंसिस्टेड ऑफ अ काउ, अ डेड पाम ट्री एंड अ ब्लैंकेट. तो एक गरीब किसान था जिसके 2 बेटे थे. उन बेटों का नाम क्या था? एक का नाम था आज़म और एक का नाम था मौज़म. उनकी मदर तो उनके बचपन में मर गई थी. ठीक है. और अब जो है उनका वालिद भी मर गया था. तो जो बॉयज़ थे, जो 2 लड़के थे, दोनों भाई थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस प्रॉपर्टी को, अपने बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, मतलब अपना लिया. अच्छा, उसमें प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या था? इसके बाप क्या छोड़ के गया था जब वो मरा? तो क्या क्या छोड़ के गया? एक काऊ थी, ठीक है, गाय थी, और एक खजूर का दरख्त था, डेड पाम ट्री, और एक ब्लैंकेट था. ठीक है. ब्लैंकेट मतलब कंबल. फिर क्या हुआ? आज़म द एल्डर ब्रदर वॉज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर, बट हिज यंगर ब्रदर मौज़म was simple and trusting. Azam suggested that they should divide the property left by their late father. आज़म जो था, जो कि बड़ा भाई था, बहुत ही लालची था और बहुत ही चालाक था. और उसका जो छोटा भाई था मौज़म, वो बहुत ही सादा था और ट्रस्टिंग था, हर किसी पर भरोसा कर लेता था. तो आज़म ने कहा कि हमें प्रॉपर्टी जो है डिवाइड कर लेनी चाहिए. जो हमारे वालिद साहब छोड़ के गए हैं, हमारे मरहूम वालिद साहब छोड़ के गए हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमें डिवाइड कर लेनी चाहिए. तो फिर वो कहता है, मौज़म कहता है, हाउ शैल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस? आस्क्ड मौज़म. कट इट इनटू 2. बोलता है, हम कैसे डिवाइड करेंगे? काउ को, गाय को कैसे डिवाइड करेंगे? मौज़म पूछता है, क्या हम उसको बीच में से 2 करेंगे? फिर बोलता है, No, stupid, answered Azam. We shall just divide it verbally. For instance, the front part of the cow, which is the better part, shall be yours, while the rear part shall be mine. Agreed? बोलता है, नहीं, stupid. ये आज़म बोलता है उसके सवाल पे मौज़म के. बोलता है, हम इसको वर्बली डिवाइड करेंगे, वर्बली तकसीम करेंगे, मतलब मुंह से बोल के तकसीम करेंगे. कैसे? फॉर इंस्टेंस, जैसे कि जो फ्रंट पार्ट है गाय का, आगे वाला हिस्सा जो है वो आपका, जो कि अच्छा पार्ट है वो आपका होगा, जबकि जो पीछे वाला पार्ट है वो मेरा होगा. सही है. बोलता है, एग्रीड, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? फिर वो उनका छोटा भाई कहता है उसका, ओह यस, थैंक यू वेरी मच. मौज़म वॉज डिलाइटेड विद द जेनरोसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर. बोलता है, ओह हाँ, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मौज़म बहुत खुश होता है अपने भाई की जो ये सखावत देखकर. सही है. इसी तरह सिमिलरली द टॉप ऑफ द डेड पाम विच यू कैन नॉट क्लाइम shall be mine, while the lower part
डैश द ट्रंक शैल बी योर्स, एग्रीड। बोलता है इसी तरह जो खजूर का दरख्त है उसका टॉप जो है, टॉप पार्ट मेरा है, क्योंकि तुम चढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसका कद छोटा होगा मौसम का, तो जब भी बोलता है तुम चढ़ भी नहीं सकते तो वो मेरा होगा। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, तने का पार्ट, ट्रंक, तना, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका होगा, एग्रीड। बोलता है यस एग्रीड, यस एग्रीड आंसर्ड मौसम चीयरफुली, एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट। फिर बोलता है ब्लैंकेट का क्या करना है, इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, दैट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट, इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे। बोलता है ब्लैंकेट जो है वो सनसेट से सनराइज तक मेरी होगी, मतलब रात से सुबह तक मेरी होगी, और दैट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट, बोला बस ये रात के वक्त मेरी होगी। इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे, वो पूरे दिन के लिए तुम्हारी होगी। एग्रीड सेड मौसम, थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वॉज अ फेयर डिवीजन। फिर वो बड़ा खुश, मतलब एग्री होता है मौसम, और बड़ा सोच रहा होता है खुशी खुशी से कि भाई ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हो गया, अच्छा डिवीजन हो गया, ठीक है, अच्छा हमने तकसीम कर लिया, ठीक है। नाउ मौसम कुड फीड द काउ एंड आजम वुड मिल्क इट, ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू आवर मौसम, instead he would praise Mosam for looking after the cow and feeding it so well. It pleased the innocent younger brother so much that he gave even more grass to the cow and the cow gave more milk. फिर क्या होता है, मौसम जो होता है वो गाय को खाना खिलाता और आज़म जो उसका दूध निकालता, और अब एक कतरा भी दूध का मौसम को नहीं देता। यहाँ तक जबकि इसके बजाय वो क्या करता, मौसम की तारीफ़ करता कि आप अच्छी देखभाल कर रहे हो, अच्छी तरह खिला पिला रहे हो गाय को, तो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हो आप ये, ठीक है। तो ये इसी बात ने जो है वो छोटे भाई को बहुत खुश किया, और फिर वो पहले से ज़्यादा उसको घास देने लगा, और काव जो है जितना ज़्यादा काव जो है और ज़्यादा जो है वो दूध देने लगी, ठीक है। फिर इन द सेम मैनर मौसम रेगुलरली वाटर्ड द डेट पाम ट्री व्हेन द डेट्स वर राइप। When the dates were ripe for picking, Azam climbed the tree and picked all the fruit. He did not offer even a single date to his younger brother. सही इसी तरह से मौसम जो है वो जो खजूर का दरख्त था उसको रोज़ाना जो है वो पानी देता रहता था, और जब जो है वो खजूर पक जाती थी तो आज़म जो है वो सारी जो है खजूर के दरख्त पे चढ़ के सारी फ्रूट जो है वो जमा कर लेता था, और एक खजूर भी अपने छोटे भाई को नहीं देता था, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।